हेलो दोस्तों। तो हम आपके आगे एक चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे जो कि ब्लड रिलेशन से संबंधित था। तो हमने आपको उसके लिए रिसेंट की बुक की सेकंड टाइप पे हम चलते हैं, अभ्यास नंबर 2 पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हम इस टाइप के प्रश्न की बात करें कि ए प्लस बी, इसका अर्थ होता है कि ए बी का भाई है। ए माइनस बी की बहन, ए बी की बहन है। ए गुणा बी, जिसका मतलब ए बी के पिता है, और एक भाग बी, ए बी की माता है। तो हम सीखेंगे इस वीडियो में कि हम इस टाइप के सवालों का आंसर हम कैसे दें जल्दी से जल्दी। उसके लिए पहले सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम इसके और भी पहले के पार्ट डाल चुके हैं। आपको सबसे पहले बेसिक सीखना होगा, जो कि हम आपको पहली वीडियो में सिखा चुके हैं। तो आप कृपया करके उस वीडियो को जरूर देख लें जो हम पहले सिखा चुके हैं। ब्लड रिलेशन उसमें कुछ बेसिक था, हालांकि वो बेसिक मैं आपको अब भी बता देता हूँ। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे कुछ उस बेसिक पर। 2 मिनट के लिए इसमें साइड हटा देता हूँ। चलते हम बात करते हैं उस बेसिक की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम बात करते हैं सर्कल की। तो सर्कल या रोटी, इसका मतलब होता है कि हमारा क्या होगा, ये होगी हमारी लड़की होगी, ये हमारी लड़की को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। और बात करते हैं फिर हम दूसरे नंबर पे हमारी ट्रायंगल की। ये ट्रायंगल जो होगा ये हमारा किसको पेश करेगा, लड़के को पेश करेगा। या हम समोसा कह सकते हैं, उसे हम रोटी कह सकते हैं, ठीक। रोटी लड़की पकाती है, इसे ट्रायंगल समोसा लड़का खा देगा। जो हम तीसरे टाइप जो होती है वो होती है मिठाई, बर्फी या रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जो हमारा पेश करेगा वो अज्ञात को करेगा, मतलब कि लड़का भी हो सकता है या फिर लड़की हो सकती है, जिसका जेंडर हमें पूरी तरह से पता ना हो, ठीक। अब बात करते हैं कुछ संबंध की। जैसे मैंने कहा कि अगर जो मैंने कहा कि और मैं इनको हाथ पकड़े हुए बना देता हूँ, तो हमारे संबंध कहलाएगा, इनके बीच का संबंध पति पत्नी का संबंध, पति पत्नी का संबंध होगा इनके बीच में, ठीक। अगर जो मैं इन्हें दूर दूर बना देता हूँ बिना हाथ पकड़े, तो ये एक साथ खेलने वालों के होगा हमारे भाई बहन का संबंध, भाई बहन का संबंध, ठीक। और अब यहाँ पे ध्यान देते हैं कि अगर जो ये दोनों हाथ पकड़े हुए हैं एक दूसरे का, तो ये जीवन साथी हो गए, मतलब कि पति पत्नी हो गए, ये अलग है तो फिर ये भाई बहन हो गए। तो मैंने आप बताया था जितने भी हमारे से बड़े होंगे गार्जियन में, वो सब हमारे ऊपर आएंगे, और जितने सब नीचे वाले होंगे वो सभी हमारे से नीचे आएंगे, छोटे होंगे। तो इस टाइप में हम चलते हैं इस सवालों की तरफ। जैसे पहले सवाल करते हैं, देखिए हम सब पहला सवाल पढ़ते हैं। ए प्लस बी, ए बी का भाई है, मतलब कि प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है भाई। कौन, पहले वाला दूसरे का, याद रखते हैं क्योंकि पहला है ना, ए बी का भाई है। अब चलते हैं दूसरे सवाल पर, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी हम पढ़ते हैं ए बी की बहन है। तो माइनस का मतलब क्या है, बहन, बहन है। अब तीसरा सवाल चलते हैं हम, गुणा। गुणा का मतलब ए बी का पिता है, गुणा पे क्या हमारा पिता है। अगले बार चलते हैं भाग। भाग का मतलब क्या है, हमारा माता है। तो भाग का मतलब हमारा क्या है, माता है। तो पहला वाला दूसरे का है, ठीक। अब याद रखते हैं हम। तो हमसे देखिए पहला सवाल क्या पूछ रहा है। पहला सवाल हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन दर्शाता है कि आर बेटी है पी की। तो आर बेटी है पी की हमारा कौन सा समीकरण दर्शाता है। तो पहला समीकरण हम लिख लेते हैं। तो हमारा पहला समीकरण है पी गुणा क्यों। आप सवाल देख लीजिए बिल्कुल ध्यान से, पहले पूरा सवाल यहाँ से लेके यहाँ तक है हमारा सवाल पूरा। आपने देख लिया होगा, अब आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छा खासा ठीक तरीके से, ठीक। आपको सवाल दिखाई दे रहा है, वीडियो के बीच के लिए सवाल था लीजिए। अब मैं आपको सवाल दिखा दूंगा, पी गुणा क्यों, ठीक, प्लस आर प्लस एस। पहला सवाल ये है, हमारा सवाल है कि आर बेटी है किसकी, पी की। हमारा सवाल यहाँ पे है। तो चलते हैं पहले समीकरण की तरफ, पी गुणा क्यों। पी गुणा क्यों का मतलब होता है हमारा क्या है कि पी माता है किसकी, क्यों की। तो हमारी पी जो है माता है, मतलब कि लड़की है किसकी, क्यों की। अब क्यों की नहीं पता हमें, लड़का है लड़की है। चलते हैं आगे की तरफ और, क्यों प्लस आर। अब यहाँ से आगे पढ़ेंगे क्यों प्लस आर। पहले पी गुणा क्यों, क्या पी माता होगी क्यों की हमारी, फिर क्यों प्लस आर। तो क्यों क्या है, भाई है किसका, आर का। तो क्यों भाई हमारा किसका, आर का, ठीक। आर प्लस एस, आर भाई है किसका, एस का। तो देखो इससे पता चलेगा हमें तीनों रिलेशन हो गए हमारे से। मगर क्या यहाँ पे आर बेटी, यहाँ पे जो आर बेटी बैठ रही है हमारी किसकी, पी की। यहाँ पे तो आर पी की क्या बैठ रही है और उल्टा लड़का बैठ रहा है। तो इस पे हमारे वाला रिलेशन क्या हो गया, पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो पहला वाले इसमें हमारा क्या हो गया ऑप्शन, ये हमारा नहीं है। चलते दूसरे ऑप्शन की तरफ। दूसरा ऑप्शन है हमारा क्या, देख लेते हैं हम यहाँ पर, पी प्लस क्यों माइनस आर भाग एस। तो यहाँ पे चलते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। देखिए अब पी प्लस क्यों, पी प्लस क्यों का मतलब क्या है, पी भाई है किसका, क्यों का। तो पी भाई है हमारा किसका, क्यों का भाई। क्यों माइनस आर, क्यों माइनस आर, क्यों बहन है किसकी, आर की, ठीक। भाग एस, भाग एस का मतलब क्या होता है, आर माता है किसकी, एस की। तो यहाँ पे क्या पी आर की बहन है, आर बेटी है क्या पी की। यहाँ पर भी आर बेटी है क्या पी की, नहीं है। तो यहाँ पर भी हमारा दूसरा भी क्या हो गया, हमारा ऑप्शन गलत हो गया। चलते हैं तीसरे की तरफ। पहला भी गलत हमारा, दूसरा भी गलत। चलते हैं तीसरे पर। हम लोग तीसरे पे ध्यान देंगे। तो तीसरा हमारा ये है पी गुणा क्यों प्लस आर
माइनस के एस। तो यहाँ पे आप देखिए जरा, पी गुणा क्यों, गुणा का मतलब होता है पिता, पी पिता है किसका, क्यों का पिता है पी, ठीक, क्यों प्लस आर, जो क्यों भाई है किसका, वो हमारा भाई है, वो आर का भाई है, आर माइनस एस, जो आर बहन है किसकी है, वो एस की बहन है। तो आर बेटी है किसकी, पी की, तो आर बेटी है पी की, तो तीसरा सवाल हम क्या हुआ यहाँ पे राइट हो गया हमारा, आर बेटी है किसकी, पी की, तो आर यहाँ पे बेटी है नहीं है, तो हमारे क्या होगा, तीसरा सही हो गया। चलते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। तो दूसरे में देखते हैं दूसरा सवाल हमसे क्या कह रहा है। दूसरे सवाल में आप लिख लेते हैं अभी हम। जो सवाल हमारे से कह रहा है, पी दादा है एस का, पी दादा एस का, ठीक। अब चलते हैं हम सवाल पे। सवाल का हम क्या करें, देखिए समीकरण पहले दे रहा है, हमें क्या दे रखा है, पहला समीकरण। यहाँ पे चलते हैं, पहले समीकरण में हमें दिया हुआ है पी प्लस क्यू माइनस आर भाग एस, पहला ये हो गया हमारा। चलो पहले को बना लेते हैं। पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू मतलब पी भाई है किसका, क्यों का भाई है हमारा पी, ठीक, क्योंकि हमें अभी नहीं पता। क्यू माइनस आर, क्यों बहन है किसकी, आर की, आर भाग एस, आर माता है किसकी, एस की। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या, पी दादा बैठा क्या हमारे यहाँ पे, हमारा किसी के रिलेशन दादा नहीं बैठा, तुम्हारे यहाँ वाला गलत हो गया। चलते दूसरे समीकरण पर। जो हमारा दूसरा समीकरण है वो है हमारा पी गुणा क्यू गुणा आर प्लस एस। पी गुणा क्यू मतलब कि पी पिता है किसका, क्यों का, क्यों पी गुणा क्यू, क्यों पिता है किसका, आर का, आर प्लस एस, आर भाई है किसका, एस का। देखिए पी दादा है एस का, तो ये भी देखो कोई भी हुआ, ये लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, हमें वाला ज्ञात है। तो देखिए इसके पापा लगे, पापा पापा क्या लगे, दादा, तो दूसरा समीकरण में क्या बैठा हमारा, सही बैठा। तो इसका हमारा कौन सा हुआ, इसका हमारा दूसरा होगा ये वाला। अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरे सवाल हमसे कहता है निम्नलिखित से कौन बताता है, इस सवाल पर हम ध्यान देंगे। तो सवाल पर हमसे कह रहा है कौन बताता है कि पी मामा है एस का, पी मामा है किसका, एस का। अब पहले समीकरण पे हम चलते हैं। तो पहला समीकरण हमसे बोल रहा है कि पी प्लस क्यू माइनस आर भाग एस। तो यहाँ पे हम चलते हैं पहले पे। देखिए पी प्लस क्यू मतलब कि पी क्या है, प्लस का मतलब क्या है हमारा, प्लस का चिन्ह हमारा मतलब कि भाई। तो पी प्लस क्यू का मतलब पी भाई है किसका हमारा, क्यू का, क्यू माइनस आर, क्यू बहन है किसकी, आर की, आर भाग एस, आर माता है किसकी, एस की। तो देखिए क्या पी मामा है इसका, यहाँ पर पी मामा है, ये मम्मी लगी, मम्मी की मौसी लगी, मौसी का भी क्या, मौसी का भी मामा लगे। तो हमारा पहला समीकरण क्या हो गया हमारा, बिल्कुल ठीक हो गया। चलते अब क्यों पी की भगिनी है, भगिनी का मतलब कुछ नहीं होता, भांजी होता है, भागने का मतलब भतीजा या भांजी, भतीजी या भांजी। तो ठीक है, हमारा अर्थ हो गया। तो हम देखते हैं इस सवाल को। तो हमारा पहला समीकरण बैठा, देखिए पी प्लस क्यू, जो पी है वो क्यों का भाई हो हमारा। तो हमें पहले समीकरण नंबर ठीक नहीं बैठेगा, इसमें हमारा समीकरण दूसरा नंबर का ठीक बैठेगा। देखिए पी, देखिए दूसरा समीकरण पी प्लस आर, पी भाई हमारा किसका भाई, हमारा पी आर का भाई है, आर भाग क्यों, आर माता है किसकी, क्यों की, क्यों माइनस एस, क्यों बहन है किसकी, एस की। अब देखिए तो यहाँ पे क्या हुई, इसकी ये बहन हुई, बहन की लड़की क्या हुई, इसकी भांजी हुई, नहीं हुई, तो भांजी का मतलब भगनी हुई, नहीं हुई। तो ठीक यहाँ पे हमारी क्या बैठ गया, यही हमारा आंसर हो गया। चलते हैं हम पांचवें सवाल पर। पांचवें सवाल में हमारा है पी नाना है एस का, पी नाना है एस का, जो हमारा पी नाना है एस का। तो देखिए पहला समीकरण हमें उसके लिए क्या दिया है, पहला समीकरण हमें उसके लिए दिया है पी प्लस आर भाग क्यू माइनस एस। जो हमारा उसके लिए दूसरा समीकरण है, दूसरा समीकरण हमारा कुछ इस प्रकार है, पी गुणा आर भाग क्यू माइनस एस। तो पहले समीकरण पर चलते हैं, पी प्लस आर, पी जो भाई है हमारा किसका भाई है, पी हमारा आर का भाई है, आर भाग क्यू, आर जो भाग, आर जो माँ है किसकी, हमारी क्यों की माँ है, क्यू माइनस एस, क्यों जो बहन है किसकी, वो एस की बहन है। ठीक, तो यहाँ पे क्या पी नाना बैठा हमारा, नहीं बैठा। दूसरे से चलते हैं हम, दूसरा पे देखते हैं हम, पी गुणा क्यू, पी गुणा आर, पी पिता है किसका, आर का पिता है, ठीक, आर भाग क्यों, आर जो माता है किसकी माता है हमारे, आर क्यों की है, क्यों माइनस एस, क्यों जो है किसकी बहन है, एस की बहन है। तो देखिए यहाँ पर पी नाना बैठा नहीं बैठा, तो फिर हमारा यही सही है, क्योंकि इसकी मम्मी लगी आर और उसकी मम्मी के पापा क्या लगे, हमारे नाना लगे। तो हमारा ये सवाल हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं हम छठे सवाल पर। 6 से 9 तक के हमें निर्देश जो पढ़ेंगे, तो निर्देश हमारे कुछ वहाँ से अलग मिल जाएंगे। देखिए आप हमारे निर्देश हमारे देखें, निर्देश 6 से 9 तक के प्रश्नों के लिए क्या है, ए प्लस बी का मतलब ए बी का भाई है, ए माइनस बी ए बी की पत्नी है, गुणा पिता भाग बहन। तो हम लिख लेते हैं इसे, प्लस का वही अर्थ हो गया जो पहले वाले साल में था, ठीक, कुछ भी नहीं बदला ज़्यादा खास। प्लस का मतलब हमारा क्या है, भाई है, ठीक, माइनस का मतलब हमारा क्या हो गया, पत्नी हो गया बस। गुणा का मतलब क्या हो गया हमारा, गुणा का मतलब हो गया पिता, और भाग का मतलब हो गया हमारा क्या भैया, बहन। तो देखिए हमें समीकरण दिया है, इस समीकरण में n का p से क्या संबंध है। तो हम समीकरण बता लेते हैं। पहला हम समीकरण हमारा m भाग
एन माइनस, देखिए समीकरण यहाँ देख लीजिए अब आप, ठीक, एम भाग एन माइनस ओ प्लस पी। ठीक, आप देख लीजिए समीकरण बनाते हैं एम भाग एन, तो देखिए भाग का मतलब कितना है, एम जो बहन है वो किसकी बहन है, एन की बहन है, एन माइनस ओ, तो एन जो पत्नी है किसकी पत्नी है, ओ की पत्नी है, तो उसका पति कोई और होगा। ठीक है, रामायण का मतलब होता है पत्नी, तो एन ओ की पत्नी है, ओ प्लस पी, ओ प्लस पी मतलब कि ओ भाई है, किसका भाई है हमारा, पी का भाई है। तो देखिए हमारा क्या पूछ रहा है, एन का पी से क्या संबंध होगा, एन का पी से, पी क्या बोलेगा इसे, देखिए पी क्या बोलेगा, भाई बोलेगा हमारा। ठीक, पी से क्या संबंध होगा, देखिए इसका भाई लगाइए, भाई या फिर बहन हो कुछ भी हो, तो ये भाई की पत्नी क्या लगेगी, भाभी लगेगी हमारी। तो चलते हैं हम ऑप्शन पे, तो देखिए हमारा कौन सा पी, एन का पी से, तो पी से क्या संबंध है हमारा, एन का भाभी का संबंध है, तो इनमें से बहन, चाची, पत्नी, माँ, इनमें से कोई नहीं, तो हमारे इनमें से कोई नहीं हो गया यहाँ पर पांचवा, देखिए आप पी से, छठे का हमारा ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। आप यहाँ पर आंसर भी देख सकते हैं, हमारा सोल्यूशन में दिया हुआ है कि भाभी हुई, आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि इनकी भाभी हुई। ठीक, अब चलते हैं 7 साल पे, 7 साल को आप देख लीजिए जरा एक बार, एम माइनस एन गुणा ओ प्लस, सॉरी भाग पी में एम का पी से क्या समझ, तो हम समीकरण ताल लेते हैं ये वाला भी हम। अब अपने एम माइनस एन गुणा ओ भाग पी में एम का पी से क्या संबंध, तो एम का पी से क्या संबंध याद रखना, तो फिर पी माइनस एन, तो एम जो है पत्नी है किसकी, वो एन की पत्नी हुई, तो एन क्या हुआ, इसका पति हुआ, एन गुणा ओ, तो फिर ओ का मतलब क्या हुआ, इसका पिता हुआ, किसका, ओ का, तो ओ इस एम की इसकी माँ हुई, ओ भाग पी, तो ओ बहन है किसकी, हमारी पी की बहन है। तो देखिए हमारा क्या पूछ रहा है, हमारा क्या है, एम का पी से क्या संबंध है, तो एम का हमारा जो पी से क्या संबंध है, एम का पी से क्या संबंध है, माँ का संबंध है, पी क्या बोलेगी इसे, माँ बोलेगी, तो ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, 7वें का हमारा दूसरा हो गया। चलते हैं आगे के सवाल, हमारा 8वें सवाल में कह रहा है कि एम गुणा एन भाग ओ प्लस पी में एम का पी से क्या संबंध है, तो हम इस सवाल को ताल लेते हैं समीकरण को हमारा, कि एम गुणा एन भाग ओ प्लस पी, तो ठीक, हमें ये सवाल ताल लिया, तो हम देखिए अब सवाल को हम कर लेते हैं आगे की तरफ को थोड़ा सा। तो एम गुणा एन, तो एम क्या है हमारा, गुणा का मतलब होता है क्या है, पिता, तो एम पिता है किसका हमारा, एन का, एन भाग ओ, भाग का मतलब क्या, एम बहन है किसकी, ओ की। ठीक, ओ प्लस पी, ओ भाई है किसका हमारा, पी का। तो हमारे सवाल क्या पूछा है, देखिए सवाल हमसे पूछा है कि एम का पी से क्या संबंध है, तो एम का पी से क्या संबंध है, पिता का संबंध है, इनका भी क्या लगा, पिता ही लगेगा, ये हमारा ऑप्शन हो गया यहाँ पर हमारा तीसरा। चलते हैं हम 9वें सवाल की तरफ। 9वें सवाल में आप पढ़ पा रहे होंगे कि हमें समीकरण दिया है, क्या दिया है, एम माइनस एन, तो एम माइनस एन गुणा ओ प्लस पी में एम का पी से क्या संबंध है, तो हमारा यही सवाल है। तो फिर हम चल लेते हैं, देखिए हमने सवाल ताल लिया है हमने यहाँ पर, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, तो एम माइनस एन, तो माइनस का मतलब क्या है हमारा, पत्नी, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, माइनस का मतलब हमारा पत्नी, तो एम पत्नी है किसकी, हमारी एन की, तो एन क्या हुआ, हमारा पति हुआ, एन गुणा ओ, एन पिता है किसका, ओ का, ओ भाई है किसका, पी का। तो देखिए हमारा क्या सवाल है, सवाल है हमारे यहाँ पर एम का पी से क्या संबंध है, तो एम का पी से, एम का पी से क्या संबंध है, पी से संबंध है हमारा माता का संबंध हुआ, माँ का संबंध हुआ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा दूसरा हुआ। चलते हैं 10 से 12 तक क्वेश्चन, तो यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे 10 से 12 तक के हमें निर्देश दिए हैं। देखिए यहाँ पर अब आप निर्देश के लिए, पी गुणा क्यों का अर्थ है पी भाई है क्यों का, पी भाग का अर्थ है कि पी बहन है क्योंकि, प्लस का अर्थ है पी माँ है क्योंकि, माइनस का अर्थ है पी पिता है क्यों का। तो यहाँ पर पी क्यों है शुरू में, पी क्यों का बिल्कुल, तो हम इसे लिख सकते हैं कि गुणा का अर्थ क्या है हमारा, गुणा का अर्थ है हमारा भाई, ठीक, इसके लिए हम माइनस का अर्थ क्या है हमारा, भाग का अर्थ क्या है हमारा, भाग का अर्थ है हमारा बहन, प्लस का अर्थ है हमारा माँ, और माइनस का अर्थ है हमारा क्या, पिता। तो ठीक, मैंने आपके यहाँ पे लिख लिए होंगे आपके इसके लिए सुविधा के लिए। तो हम चलते हैं पहले सवाल पर। पहला सवाल हमसे क्या दिया है, हमें पहले दिया है कि एम आर का नेफ्यू है, तो नेफ्यू है, नेफ्यू के लिए हम जानते हैं पहले हम कि कौन सा समीकरण हमारा सही है। नेफ्यू का मतलब क्या हुआ, हमारा भतीजा कौन है। तो यहाँ पर हम पहला समीकरण ताल लेते हैं इसका। पहला समीकरण हमारा क्या है, पहला समीकरण हमारा आर गुणा के माइनस एम, दूसरा जो समीकरण है हमारा दूसरा क्या है, आर गुणा के प्लस एम गुणा टी। तो देखिए आप यहाँ पर हम जान लेते हैं कि जो हमारा आर गुणा के है, हमारा आर गुणा के, गुणा का मतलब क्या होता है हमारा, गुणा का मतलब होता है भाई, तो आर भाई है हमारा किसका,
के का, ठीक। के माइनस एन, जो के पिता है किसका, हमारा एम का। तो देखिए यहाँ पर क्या नेफ्यू, क्या इसका भतीजा बैठा, क्या भतीजा है भतीजी बैठी, नेफ्यू है, बिल्कुल सही, यही हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा 10वें का पहला। किसका अर्थ है डी टी का मैटरनल अंकल है। तो डी टी का मैटरनल अंकल है, कौन सा बताते हैं समीकरण, हम पहला चलते हैं। पहला समीकरण हमारा क्या है, डी गुणा जे प्लस टी, डी गुणा जे प्लस टी। अगर जो आप इसे देखेंगे डी गुणा जे का मतलब डी जो है भाई है वो किसका है, जे का भाई है, जे प्लस टी, प्लस का मतलब हमारा क्या है, प्लस का मतलब होता है हमारा माँ, जे माँ है किसकी, हमारी टी की। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या लगा, मामा लगा, नहीं लगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। चलते हैं हम आगे के सवाल पर, 12वें सवाल पर। किसका अर्थ है आर बी की ग्रैंड डॉटर है। तो आर जो है बी की ग्रैंड डॉटर है। तो यहाँ पर हम चलते हैं अब सवाल पर हम, तो हमें पता चल गया कि जो है आर का जो पोजीशन होगी वो किस होगी, नीचे की होगी, और बी की कौन सी होगी, ऊपर होगी पोजीशन बी की आर से, ठीक। तो हम पहले चलते हैं आर भाग एम। तो भाग का मतलब क्या हुआ, बहन हुई हमारी। तो आर भाग एम पहला चाल लेते हैं हम, पहला समीकरण है पे आर भाग एम, आप देख लीजिए यहाँ पर आर भाग एम प्लस के माइनस बी, प्लस के माइनस बी। तो मैंने समीकरण ताल लिया पहला। अब देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं हम जरा। देखिए तो आर भाग एम का मतलब हमारा बैठा है यहाँ पर, क्या बैठा का मतलब है हमारा बहन। जो आर बहन है वो किसकी बहन है, वो एम की बहन है। एम प्लस के, प्लस का मतलब क्या, माँ, जो एम माँ है वो किसकी माँ है, वो के की माँ है, ठीक। के माइनस बी, के माइनस बी का मतलब क्या है, पिता। के जो पिता है वो किसका पिता है, वो के पिता है किसका, बी का, सॉरी। तो देखिए हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है, हम सवाल कह रहा है कि आर बी की ग्रैंड डॉटर है। जो आर है वो बी की ग्रैंड डॉटर है क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर तो उल्टा हो गया, बी ग्रैंड डॉटर में क्या आर की तुम। तो हम चलते हैं इसे गलत, तो हमारे देख लेते हैं बिल्कुल समीकरण ये हो, अगर तुम्हारा बी यहाँ आ जाए तो क्या ऐसा कोई समीकरण है जिसमें बी शुरू में आ रहा हो, ये चिन्ह हो बिल्कुल सेम, पहले भाग हो, प्लस हो, माइनस हो, मगर बी शुरू में हो क्या हमारा। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर क्या हमारा बिल्कुल सेम, इस समीकरण क्या उल्टा है, कहीं भी नहीं है। तो माइनस में बी है, यहाँ पर भाग आर है, तो यहाँ पर भी हमारा नहीं बैठ पाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं हम डी, देखिए बी हमारा शुरू में तो आ गया, तो यहाँ पे देखिए बी यहाँ पे हमारा शुरू में आ रहा है। तो हम समीकरण नंबर तीसरा चेक कर लेते हैं हम कि बी माइनस टी प्लस आर भाग डी। तो माइनस का मतलब हमारा क्या हुआ, पिता। जो बी पिता है वो किसका पिता है, हमारा टी का पिता है। टी प्लस आर, जो टी माँ है वो किसकी माँ है, हमारी वो आर की माँ है। आर भाग डी, जो आर है भाग डी का मतलब आर बहन है वो किसकी बहन है, डी की। तो यहाँ पर हमारे देखिए क्या है सवाल, हमारा सवाल था कि आर बी की ग्रैंड डॉटर है। जो आर बी की ग्रैंड डॉटर है तो ग्रैंड डॉटर बिल्कुल सही हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा हो गया 11वीं का। 12वीं का सॉरी। चलते हैं 13वें सवाल की तरफ। 13वें सवाल में अगर जो आप पढ़ रहे होंगे तो ठीक से आपको देखो जानकारी पर आधारित है, कहाँ से 13 से लेकर 14 तक सवाल हमारे इस पर आधारित हैं। हमें दिया है ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की माता है। तो गुणा का अर्थ है ए बी की माता है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, और ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। तो चलते हैं हम इसे पहले साइन को लिख लेते हैं, हमारे ए बिल्कुल सेम है। तो गुणा का अर्थ में लिख लेता हूँ यहाँ पर, गुणा का अर्थ है हमारा क्या, माता, भाग का अर्थ है हमारा क्या, भाई, और प्लस का अर्थ है हमारा क्या, पुत्र, और माइनस का अर्थ है हमारा क्या, पत्नी। चलते हैं हम पहले सवाल पर। पहला सवाल हमसे क्या कह रहा है, देखिए अब आपसे कि एफ का जे से क्या संबंध है। इस समीकरण में जे माइनस टी भाग के प्लस एफ में एफ का जे से क्या संबंध है। तो इसे देख लेते हैं हम, जे माइनस टी भाग के प्लस एफ में एफ का जे से। तो देखिए एफ का जे से पूछा है हमसे संबंध, तो हमसे डायरेक्ट हम सोल्व कर लेते हैं। तो आप देख पाएंगे जे माइनस, माइनस का मतलब क्या, हमारा पत्नी। जे पत्नी हुई हमारी किसकी, टी की। तो टी क्या हुआ, इसका पति हुआ हमारा, ठीक। के भाग आर, भाग का मतलब के, टी भाई है किसका, के का भाई है। के प्लस एस, प्लस का मतलब क्या हुआ, पुत्र। के पुत्र है किसका, एफ का। तो एफ इन दोनों की माँ हुई, इसकी के की भी, इन दोनों की, जो माँ भी हो सकते हैं बाप भी हो सकता है, कुछ हो सकता है, ठीक। अब देखिए क्या पूछ रहा है हमसे, एफ का जे से क्या संबंध है। एफ का जे से क्या संबंध है, जे से क्या संबंध है, सास या ससुर हुआ हमारा ऑप्शन। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है हमारा, एफ का जे से। तो जे से क्या लगा, देखिए जे क्या बोलेगा, एफ को हमारी सास से बोलेगा या ससुर बोलेगा। तो इसमें कौन सा है हमारा, सास। ऑप्शन नंबर तीसरा दिया है, निर्धारित नहीं किया जा सकता ये भी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 13वें का हमारे यहाँ पर जो बैठा वो है हमारा चौथा, निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि खाली सास है। तो
तो हम क्या कर सकते हैं, सास या ससुर हमारा, इसलिए हम क्या कहेंगे, निर्धारित नहीं किया जा सकता। चलते हैं अगले समीकरण में हम। तो अगला समीकरण हमारा क्या है, आर गुणा एच प्लस डी में आर का डी से क्या संबंध है, तो हमारे साथ लेते हैं। तो आर गुणा एच प्लस डी, आर गुणा एच प्लस डी में आर का डी से क्या संबंध है। तो आर गुणा एच का मतलब क्या है, गुणा का मतलब होता है हमारा माता। तो आर जो माता है वो किसकी माता है, एच की माता है। एच प्लस डी, जो एच है वो भाई है, किस पुत्र है किसका, वो डी का पुत्र है। तो डी क्या हुआ हमारा, इसका पाप हुआ। ठीक, हम देखते हैं हमारा क्या पूछ रहा है, हमारा पूछ रहा है कि आर का डी से, तो आर का डी से क्या संबंध है, पत्नी का संबंध है। ऑप्शन नंबर हो गया हमारा तीसरा। चलते हैं हम सवाल नंबर 15 की तरफ। तो आप 15 में पढ़ पा रहे होंगे, ध्यान से पढ़िए कि माइनस का अर्थ है पिता, प्लस का अर्थ है पुत्री, भाग का अर्थ है पुत्र, गुणा का अर्थ है ये। तो ठीक, हम ताल लेते हैं इसे, हम कुछ हम ताल लेते हैं। तो फिर अभी हम 15 और 16 ही होगा बस, इससे बस बात खत्म बस। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर जो आप हम यहाँ देखें तो फिर इसके चिन्ह हम ताल लेते हैं यहाँ पर अपने लिए हम। तो माइनस, प्लस, भाग और गुणा, ये चार चिन्ह होते हैं हमारे। इन चार चिन्ह देखिए क्या अर्थ दिया है। पहले का चिन्ह का अर्थ दिया है पिता, दूसरे चिन्ह का अर्थ दिया है हमें पुत्री, तीसरे का हमें दिया है पुत्र, फिर हमें दिया है पत्नी। ठीक, हमने लिख लिया। तो हमारा पहला समीकरण दिया है, इसमें आर का पी से क्या संबंध है, पी प्लस क्यों गुणा आर। देखिए पी प्लस क्यों गुणा आर। तो हम यहाँ पे चलते हैं, पी प्लस क्यों गुणा आर में आप देखिए पाएंगे। तो यहाँ पर आप अगर जो आप ठीक से देखेंगे तो पी प्लस क्यों, प्लस का मतलब हमारा पुत्री, जो पी जो है हमारी पुत्री है किसकी, वो क्योंकि। ठीक, हमें क्यों की नहीं पता, क्यों गुणा आर, क्यों गुणा आर का मतलब क्या है, क्यों पत्नी है किसकी, हमारी आर की। तो देखिए हमारा क्या पूछ रहा है, सवाल था हमारा आर का पी से। तो आर का पी से क्या संबंध है, पिता का संबंध है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर हो गया हमारा तीसरा। चलते 16 सवाल पर हम। तो अब 16 सवाल में पढ़ेंगे पी भाग क्यों माइनस टी में। तो हम ताल लेते हैं सवाल को हम, पी भाग क्यों माइनस टी में, टी का पी से क्या संबंध है। तो बी भाग का मतलब क्या, हमारा भाग का मतलब पुत्र, जो पी पुत्र है वो हमारा किसका पुत्र है, बी क्यों का पुत्र है। क्यों माइनस टी, क्यों माइनस टी का मतलब क्यों पिता है, किसका पिता है, क्यों टी का पिता है यार। ठीक, तो हमारा पूछते हैं कि इसमें क्या संबंध पूछा है, टी का पी से, टी का पी से क्या संबंध है। तो निर्धारित नहीं कर सकते, भाई या बहन का संबंध है हमारा। चलते हैं, या तो भाई या तो फिर बहन। तो ऑप्शन नंबर चौथा हो गया 16वें का। अब चलते हैं हम 17वें सवाल पर। तो जब आप 17वें सवाल को अगर अच्छी तरीके से पढ़ पा रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि मैं आपके पास लेता हूँ थोड़ा स्क्रीन के। देखिए आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे, क्यों पी का भाई है, आर एस का भाई है, आर पी का पिता है, टी एस की माता है, तो पी का ऐसे क्या संबंध है। तो वहाँ से पहला पढ़ते हैं हम। देखिए हम पहला सवाल इसी पढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पे हमारा पहला समीकरण कह रहा है पी क्यों का भाई है। पहला मैं बोल लेता हूँ, देखिए आपके सामने पी क्यों का भाई है। तो इसे हम लिख लेते हैं हम, मैं थोड़ा सा आपको जगह छोड़ देते हैं यहाँ पर। देखिए अब मैं यहाँ पर लिखना चालू करूँगा। पहले मैं यहाँ से बोलता हूँ पी क्यों का भाई है। हमारा जो पी है वो हमारा किसका भाई है, वो हमारा क्यों का भाई है। ठीक, आर एस का भाई है। देखिए अब चलिए हम क्यों से संबंधित जुड़ते हैं, फिर हमसे डिटेल क्यों से संबंधित हमारी तीसरी है। क्यों आर का पिता है, जो क्यों है वो आर का पिता है। ठीक, आर एस का भाई है, फिर आर जो भाई है वो किसका भाई है, एस का भाई है। और टी जो है वो एस की माता है, तो क्यों की पत्नी हुई। ठीक, अब यहाँ पे हमारा सभी पहले पढ़ते हैं, फिर से देख लीजिए आप। मैंने वहां से पढ़ा, पहले हमने देखा कि पी क्यों का भाई है, तो मैंने पी को क्यों का भाई बना दिया। फिर हमें दूसरा मिला आर एस का भाई है, तो फिर देखो इसमें पी क्यों से जुड़ा हुआ कुछ भी नहीं है, तो हमने क्यों से जुड़ी हुई तीसरी लाइन ली। क्यों आर का पिता है, जो क्यों पिता है किसका, वो पिता है वो आर का पिता है। अगर आपने पढ़ा टी एस की माता है, जो टी है वो माता है किसकी, एस की माता है। तो फिर जब एस की माता है तो ये दोनों भाई पति पत्नी हुए। तो हमसे पूछ रहा है यहाँ पे सवाल क्या पूछ रहा है, तो पी का एस से क्या संबंध है, पी का एस से तो क्या लगेगा इसके, तो माम एस से क्या, एस से क्या संबंध है, मामा का संबंध है, पैटर्नल अंकल नहीं हुए, यहाँ पे होंगे मैटर्नल अंकल। पी का एस से कौन सा हो हमारा, इनमें से कोई, यहाँ पे कौन सा हो, पैटर्नल अंकल तो हुए नहीं यहाँ, क्यों मैटर्नल अंकल हो गए। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 5 है, इनमें से कोई नहीं। 17वें का ऑप्शन नंबर पहला पैटर्नल अंकल।
ये पैटर्नल जो अंकल दिया है तो फिर यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यही पैटर्नल अंकल नहीं है, मैटरनल अंकल, हाँ सॉरी, हाँ पैटर्नल अंकल से बिल्कुल सही। पैटर्नल अंकल का मतलब चाचा, मैटरनल अंकल का मतलब मामा, ठीक। तो फिर हमारा यही हो गया, क्या बिल्कुल सही हो गया बिल्कुल। हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, 18 से 19 की तरफ। और जब हम 18 से 19 की तरफ पढ़ेंगे तो फिर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कुछ सवालों को अच्छे तरीके से, अब आपको दिखाई दे रहे होंगे कुछ इस तरीके के सवाल और थोड़े से, कि पी गुणा क्यों का अर्थ भाई बहन। तो देखो मैं बता देता हूँ आपको पढ़ के, पी गुणा क्यों का अर्थ है पी क्यों का भाई है, पी भाग क्यों का अर्थ है पी क्यों की बहन है, पी प्लस क्यों का अर्थ है पी क्यों का पिता है, माइनस का अर्थ है पी क्यों की माता है। तो मैं इन सवालों को चिन्हों को लिख लेता हूँ मैं। तो फिर देखिए मैं लिख लेता हूँ, हमारे 4 चिन्ह होते हैं, कौन कौन से मैन वाले, वही होते हैं 4 चिन्ह हमारे, प्लस माइनस भाग गुणा। तो प्लस का अर्थ है यहाँ पर हमारा जो है पिता, और जो माइनस का अर्थ है वो माइनस का अर्थ है हमारा माता, और जो भाग का अर्थ है वो हमारा भाग का अर्थ है बहन, और जो गुणा का अर्थ है वो है हमारा भाई। ठीक है, तो हमारे सारे चिन्ह लग चुके हैं। तो पहला सवाल पढ़ते हैं हम, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित से किसका अर्थ है कि एम डब्ल्यू का दादा या नाना है, दादा या नाना, या तो दादा हो या फिर नाना हो। तो फिर एम डब्ल्यू का सवाल है हमारा, एम डब्ल्यू का दादा या फिर नाना है। समीकरण पहला पर पहला पे चलते हैं हम। तो हम समीकरण नंबर पहले की तरफ चलेंगे। तो पहला हमारा समीकरण है कि एम माइनस जे प्लस डब्ल्यू, एम माइनस जे प्लस डब्ल्यू। तो हम पहले समीकरण में हम देख पा रहे हैं कि एम माइनस जे मतलब कि एम जो माता है वो किसकी है, तो एम यहाँ पे शुरू में क्या बन गई हमारी, माता बन गई, जबकि हम क्या रहना चाहिए, दादा रहना चाहिए, मतलब मेल होना चाहिए। तो हमारे क्या हो गया, हमारा समीकरण यहाँ पे गलत हो गया। चलते हैं दूसरे समीकरण की तरफ। देखिए जो दादा होगा वो मेल तो होंगे, दादी तो फीमेल होती है। तो यहाँ पर हमारे क्या होंगे, सर्कल में आ गई, तो दादी बैठ गई, हमारी माता बैठ गई, तो माता तो नहीं हो सकती है। तो चलते हैं दूसरे समीकरण पर हम। दूसरा समीकरण हमारा एम प्लस जे गुणा डब्ल्यू, एम प्लस जे गुणा डब्ल्यू, एम प्लस जे गुणा डब्ल्यू। तो देखिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं हम, तो एम प्लस जे का मतलब क्या बैठा हमारा, एम जो पिता है वो किसका पिता है, जे का पिता है, जे गुणा डब्ल्यू, गुणा मतलब जे किसका, डब्ल्यू। तो यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पर दादा बैठ रहा है, कि यहाँ पे इनका एम जो है डब्ल्यू का दादा बैठ रहा है, नहीं, यहाँ पे तो क्या बैठ रहा है, पापा बैठ रहा है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर गलत। चलते हैं तीसरे नंबर की तरफ। तो तीसरा जो हमारा है वो है हमारा एम प्लस जे माइनस डब्ल्यू, एम प्लस जे माइनस डब्ल्यू। तो एम पिता है किसका, जे का, माइनस का मतलब जे माता है किसकी, डब्ल्यू की। तो यहाँ पे क्या बैठे, इसके नाना बैठे या दादा बैठे, यहाँ पर नाना बैठ गया हमारा। तो यही ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, तीसरा। चलते हैं हम 19वें सवाल की तरफ। तो 19वें सवाल में हमसे कह रहा है कि किस विकल्प से प्राप्त होगा, एस आर का भतीजा है। तो एस आर का भतीजा इनमें से किससे पता चलेगा हमारा, तो हम इसे देख लेते हैं सॉल्व करके, किससे पता चलेगा हमारा। यहाँ पे आ गए हम। पहला समीकरण हमें दिया है कि एस गुणा टी भाग जे प्लस आर। दूसरा हमें दिया है आर भाग एम माइनस एस प्लस के टी। तो देखते हैं हम इनमें, देख लेते हैं हमारा कौन सा समीकरण है हमारा। पहला देखते हैं हम अब, पहला देख लेते हैं हम। गुणा का अर्थ है, देखिए मेरे पेज पे जा चुके इसलिए मैं आपको यहीं से बताऊंगा। देखो गुणा का अर्थ एस गुणा टी, गुणा का अर्थ है जो एस जो है भाई है वो किसका भाई है हमारा, वो टी का भाई है, ठीक। गुणा का अर्थ भाई है, ठीक। भाग का अर्थ बहन है, टी बहन है किसकी हमारी, जे की, जे प्लस आर, जे प्लस आर हमारा, प्लस का मतलब क्या है, जे पिता है किसका, आर का। तो देखिए हमारा क्या कह रहा है, एस आर का जो भतीजा है, तो एस भतीजा आर का यहाँ पे तो उल्टा हो गया। तो हमें पता चलेगा कि यही डिजिट हो हमारी बदल जाएं, आर हमारा पहले आ जाएगा, और जो हमारा बिल्कुल सेम चिन्ह है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सेम चिन्ह तो किसी में है ही नहीं, तो सब में आर है शुरू में। तो आर भाग एस एम, तो भाग का मतलब क्या है हमारा, बहन। तो आर बहन होगी हमारी,
ठीक है, यहाँ पे चलते हैं हम पहले दूसरे सवाल पे। देखिए आर भाग एम, तो आर का मतलब आर जो बहन है वो किसकी है, वो एम की बहन हुई। ठीक, माइनस एस, माइनस का मतलब क्या हुआ हमारा, माइनस का मतलब माता एम जो भाई माता है वो किसकी है, एस की। एस प्लस टी, तो एस प्लस टी का मतलब हुआ हमारा जो एस है वो पिता है किसका, वो टी का। तो देखिए हमसे पहले समय क्या कह रहा है, एस आर का भतीजा है, जो एस है वो आर का भतीजा है, यहीं पे बैठा हमारा भतीजा, बिल्कुल भांजा, यहाँ पर हमारा भांजा या भतीजा हमारा यही पड़ा, बिल्कुल। चलते हैं हम अगले इस पर। तो इसमें तुम्हारा भतीजा नहीं बैठा, इसमें क्या बैठा, इसमें भतीजा, इसमें हमारा भतीजा है, भतीजा, इसमें हमारा भांजा बैठ रहा है, तो हमारा ये क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। चलते हैं हम अगले ऑप्शन पर। तो आप अगले ऑप्शन चेक करें, इसका आएगा इनमें से कोई नहीं।